आरक्षण को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। लोग सड़क पर उतरकर आरक्षण की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण में क्या बदलाव होना चाहिए, क्रीमी लेयर का मतलब क्या है, इन सब का मतलब ज्यादातर लोगों को नहीं पता। हाल ही में भारत बंद का ऐलान कर लोग आरक्षण में इंसाफ मांगने के लिए सड़क पर उतर गए। उसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों से पूछा गया कि आप क्यों सड़क पर उतरे हैं, किस चीज की मांग कर रहे हैं। तो आंदोलनकारियों के पास इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। भैया, आप अगर सरकार के खिलाफ कोई भी प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप अपना अधिकार तो पहले समझिएगा ना। कई लोग से सवाल किया गया कि आरक्षण में क्रीमी लेयर क्या है। ज्यादातर इसमें ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोग सड़क पर उतरे थे, लेकिन किसी को इन सारे सवालों का जवाब नहीं पता था। चलिए आसान भाषा में विस्तार से पहले आपको समझाते हैं कि आखिर ये आरक्षण क्या है और क्रीमी लेयर क्या है इसमें। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देख रहे हैं newsviews.in। मतलब है वो वर्ग जिसने आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ गए हो। क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाले लोगों को रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया जाता है। अभी ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू है। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रमोशन के मामले में भी क्रीमी लेयर लागू है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में 27% रिजर्वेशन मिलता है। क्रीमी लेयर के मुताबिक अगर किसी ओबीसी परिवार की सालाना इनकम 8 लाख से ज्यादा है, यानी कि अगर एक साल में कोई परिवार 8 लाख से ज्यादा कमाता है तो उस परिवार के लड़के या लड़की को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता। उसे नॉन रिजर्वेशन कोटे से नौकरी या एडमिशन मिलता है। क्रीमी लेयर की शुरुआत पहली बार साल 1993 में की गई थी। उस समय जो 1 लाख सालाना कमाते थे उन लोगों को इस कैटेगरी में शामिल किया गया था। फिर 2004 में सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया, यानी कि 2004 में 2.5 लाख सालाना इनकम वालों को क्रीमी लेयर के कैटेगरी में शामिल किया गया था। 2008 में एक बार फिर से बदलाव हुआ और 2008 में 4.5 लाख रुपए वालों को इस कैटेगरी में शामिल किया गया। 2013 में एक बार फिर से बदलाव करके 6 लाख रुपए और 2017 में 8 लाख रुपए तक कर दिया गया था। अब ये तो रहा क्रीमी लेयर, लेकिन ये किसी को पता नहीं है। जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर, आप तमाम तरह के वीडियो देख सकते हैं सोशल मीडिया पे जो आज वायरल है। उसमें रिपोर्टर जो मीडिया से जुड़े हुए हैं वो सवाल कर रहे हैं कि आप सड़क पर क्यों आए हैं, तो लोगों का कहना है मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे बस आरक्षण चाहिए। अरे भैया, अगर आप सड़क पे उतरे हो तो आप अपना जो अधिकार है उसको तो समझोगे ना। तो चलिए आपको बताते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को आरक्षण पर महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी रिजर्वेशन में भी सरकार अलग से वर्गीकरण कर सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ समेत 7 जजों की बेंच ने एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के पक्ष में फैसला दे दिया। एक जज ने इसका विरोध किया था। फैसला देने वाली बेंच में शामिल जस्टिस पंकज मित्तल ने इसे एग्जाम्पल देते हुए समझाया। चलिए एक बार वो एग्जाम्पल समझते हैं। एक स्टूडेंट सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ रहा है और दूसरा किसी गांव के स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो दोनों में एक समान नहीं माना जा सकता। दोनों में समानता बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक पीढ़ी रिजर्वेशन का लाभ लेकर आगे बढ़ गई है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। उम्मीद करते हैं आपको क्रीमी लेयर समझ आया होगा। अब जरा सोचिए, बिना सोचे समझे कैसे लोग सड़क पर उतर गए। आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजीली ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर प्रदर्शनकारियों से सवाल किया जाता है कि क्या है क्रीमी लेयर, तो कहते हैं हमको कुछ नहीं मालूम, हमको तो बस आरक्षण चाहिए। अब आप अंदाजा लगाइए, सोचिए जरा, ऐसे आंदोलन करने से क्या फायदा होगा? क्या आपको प्रावधान मिल जाएंगे जिसका मतलब ही आपको नहीं पता? खैर, आपकी और मेरी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम आम लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को बताइए इसका मतलब क्या है, और साथ ही तमाम जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए newsviews.in और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।